करते हैं। झारखंड पीजीटी 2023 जो भूगोल विषय का कट ऑफ है, यानी संभावित कट ऑफ है, जो परीक्षा हुई है उसका हम लोग देखेंगे संभावित कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप झारखंड टीजीटी भूगोल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस है भूगोल का, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो यहाँ पे निःशुल्क वीडियो मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। देखिए, परीक्षा का पैटर्न एकदम से बदल रहा है। आप जो भी मतलब मार्केट में जो भी गाइडें हैं आप उसको पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक, तो बुक से ही हम पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग देखेंगे झारखंड पीजीटी 2023 जो भूगोल विषय का संभावित कट ऑफ है कितना तक जा सकता है। ठीक है, यह जो कट ऑफ है पूरी तरीके से एक अनुमान है। ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हो सकता है मतलब उससे थोड़ा सा कम और या ज़्यादा हो सकता है कट ऑफ, लेकिन ठीक है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो हम लोग कट ऑफ देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कितनी टोटल भूगोल विषय में सीटें थी। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीचे लिखा हुआ है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल सीटें जो है 164 है, जिसमें से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, 164 में से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब उस 164 में देखें तो 178 सीटें वह जनरल के लिए हैं, और उसके बाद जो उसमें से 16 सीटें हैं। ठीक, 164 में से 16 सीटें जो है वह EWS के लिए हैं। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें हैं। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 17 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 1 सीटें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीटों के हिसाब से ही कट ऑफ मतलब जाता है, कितना जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं अनारक्षित में। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुसूचित जनजाति में। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कितना तक मतलब जनरल में, EWS में, फिर OBC में, फिर SC में, फिर ST में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं कट ऑफ कितना तक जा सकता है। देखिए यहाँ पे केवल संभावित कट ऑफ है। तो यहाँ है श्रेणी। ठीक है, यह श्रेणी है और यह है प्रश्नों की संख्या। तो जो अनारक्षित है यानी जनरल, ठीक है, जनरल में जो भी 78 सीटें हैं टोटल, उसमें से भी 4 या 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो अगर इसको काट दें 4 या 5 तो बचेगा 74 सीटें। 74 सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा अगर लड़के होंगे जनरल में ही फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि अदर राज्य के जो भी लड़के होंगे सब जनरल में ही गए होंगे, चाहे SC हो, चाहे OBC, चाहे ST। ठीक है, या जनरल, सब लोग EWS सब लोग जनरल में गए होंगे। तो 78 सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी में भीड़ होगा। तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है, अगर आपके 150 क्वेश्चन में, ठीक है, आपके 125 से 130 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 150 को टोटल 150 क्वेश्चन में 125 से 130 क्वेश्चन के बीच अगर आपका सही है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर अगर देखें EWS का, ठीक है, EWS जनरल से थोड़ा ही कम जाएगा, क्योंकि EWS जो होगा वह केवल और केवल जो झारखंड राज्य के लोग होंगे EWS के, उन्हीं को लाभ मिलेगा, बाकी अदर राज्य के EWS को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ जो होगी 150 क्वेश्चन में 122 से 127 क्वेश्चन के बीच जो सही किए होंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो झारखंड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सीटें थोड़ा ज़्यादा हैं, उसकी अपेक्षा पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 1 सीटें हैं। ठीक, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कट ऑफ जा सकता है 150 में से 120 या 124 के बीच जा सकता है। ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लाभ है वो भी केवल और केवल झारखंड राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ। तो पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है वह 122 से 126 क्वेश्चन के बीच जा सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ पिछड़ा वर्ग का इसलिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि केवल ही 1 सीटें हैं। ठीक है, तो 1 सीटें होने की वजह से फॉर्म भी कम ही लोग डाले होंगे, अधिक से अधिक लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ही डाले होंगे। ठीक है, तो इसका कट ऑफ 1 ही सीट है, तो इसका कट ऑफ 122 से 126 क्वेश्चन के बीच जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति है वहाँ पे झारखंड में इसका भी सीट बहुत ज़्यादा कम है, 1 या 2 सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति में भी ज़्यादा अनुसूचित जाति का सीटें एक बार देख लेते हैं कितना है, 13 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति की 13 सीटें हैं। देखिए
तो इसका कट ऑफ जो होगा लगभग 117 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन के बीच जो भी लोग सही करेंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये जो 117 और 20 क्वेश्चन के बीच में है, यह टोटल 150 क्वेश्चन में है। ठीक है, अब हम लोग देते हैं अनुसूचित जनजाति, लास्ट वाला। जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं ज़्यादा 39 सीटें हैं। ठीक है, उसकी कट ऑफ थोड़ा अनुसूचित जाति से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या झारखंड में 26% लगभग है, 26 या 29% है टोटल कुल जनसंख्या में। इसलिए वहाँ पे अनुसूचित जाति में फार्म भी ज़्यादा पड़े होंगे, तो इसकी अनुसूचित जनजाति में फार्म भी ज़्यादा पड़े होंगे, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो यह कट ऑफ 119 से 122 क्वेश्चन के भी जा सकती है। ठीक है, तो ये था संभावित कट ऑफ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।